जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम रेलवे में पूछा जाने वाला एक फेवरेट चैप्टर मात्रा का मापन पढ़ रहे थे। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। साथियों, हम आज पहली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम पहली क्लास में पढ़े थे भौतिक राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई, बल और समय। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन एवं मात्रा के आधार पर। दिशा एवं परिमाण में ये दो प्रकार की होती हैं, एक पहली अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में इसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं, और सदिश राशि में दिशा के साथ परिमाण भी होता है। मापन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, एक मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है अदिश राशियाँ, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। उदाहरण के लिए दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। फिर सदिश राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जैसे बल, वेग, संवेग, वेग और आदि। फिर साथियों, हम पढ़े थे मूल राशियाँ। वे राशियाँ हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। जैसे द्रव्यमान है, इसको हम किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर, समय के सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसे बल का फार्मूला होता है F बराबर m/a। जो बल प्राप्त होता है द्रव्यमान और त्वरण को गुणनफल कर देंगे तो हमें बल प्राप्त होता है। मात्रक, प्रत्येक मापी गई मात्रा में एक संख्या और मात्रक होता है। फिर पढ़े थे विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियाँ, जैसे MKS, CGS पद्धति, FPS, जिसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, जिसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, और फिर फ्रांस CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीग्राम में, इसमें फुट। फिर द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम, पाउंड में, फिर समय को सेकंड। फिर पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम SI कहते हैं, इसे MKS पद्धति भी कहते हैं। इसे 1971 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक राशियों और 2 पूरक राशियों चुना गया। जब ये पढ़े थे, जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे m से प्रतीक करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम, इसे kg से डिनोट करते हैं। समय को सेकेंड और s से। विद्युत धारा एम्पियर, ऐसे तापमान केल्विन को k से। पदार्थ की मात्रा को मोल से, जो तीव्रता कैंडेला से। फिर पढ़े थे संपूरक मात्रक। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे रेडियन को कोण में, स्टेरेडियन को घनकोण। तो साथियों, हम कल का रिवीजन कर चुके हैं, आज हम दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इकाइयों और उनके प्रतीकों को लेखन की परंपरा। जैसे हम मात्रा को कभी भी बड़े अक्षर से नहीं लिखा जाता है, और उनके वैज्ञानिक नाम वाली मात्रा के लिए प्रतीक बड़ा अक्षर या अन्यथा नहीं। जैसे मात्रा को कभी हम बहुवचन के रूप में नहीं लिखते हैं, और प्रतीक के बाद कभी चिन्ह नहीं लिखते हैं। फिर उपसर्ग पढ़ेंगे SI, प्रीफिक्स, जिसमें परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसमें 6.4 × 10⁻6 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 है। आज ये कुछ उपसर्ग और उनके मान और चिन्ह के बारे में हम पढ़ते हैं।
जैसे किलो के हम 10 की पावर 3 लिखते हैं, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, देसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2 और फिर एक्सा 10 की पावर 18, पेटा 10 की पावर 15, टेरा 10 की पावर 12। फिर एक होता है योटा, इसे हम 10 की पावर 24। फिर एक होता है जेटा 10 की पावर 21। किलो को हम कैसे डिनोट करते हैं? हेक्टो का एन से, डेका का DA, देसी का D, सेंटी का C, एक्सा का E, पेटा का P, टेरा का T, योटा का Y, जेटा का Z। फिर गीगा 10 की पावर 9 G, इसे G से डिनोट करते हैं। मेगा 10 की पावर 6, इसे M से डिनोट करते हैं। मिली 10 की पावर -3, इसे हम M से डिनोट करते हैं। माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 मीटर, पिको 10 की पावर -12, फिफ्टो 10 की पावर -15। फिर पढ़ते हैं जब उपसर्ग लाना हो और वैल्यू को उसमें भाग कर देते हैं। जैसे हम 4000 मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 4000 बटा 1000, जिससे ये 0 का असली बचा 4 किलोमीटर। फिर महत्वपूर्ण है एक खगोलीय मात्रक, यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। फिर होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक लाइट ईयर 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है पार्सेक, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर लिखा है जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। फिर और 1 फुट बराबर 12 इंच। एक यार्ड को हम गज कहते हैं। 1 गज बराबर 3 फीट, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। 1 किलोमीटर बराबर 0.62 मील होता है। फिर पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाई, जैसे दूरी के लिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। तो साथियों हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसकी जो नेक्स्ट क्लास है हम कल पढ़ते हैं। तो साथियों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये हमारा वीडियो कैसे लगा है। हाँ तो साथियों इस चैनल को आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो नेक्स्ट इसका पार्ट है आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप लोग इंतज़ार करें।